हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस टेबल पर डिस्कस की थी। उसमें देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, दोनों पर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी। और देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो होती है, देखिए इस तरह से हमने बनाई थी। इसमें क्या होता है, देखिए टॉप साइड में क्या होते हैं, देखिए इस तरह से डेल्टा डेल्टा एफ है, डेल्टा स्क्वायर एफ है ना। अपर साइड ऊपर ही ऊपर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। यानी फंक्शन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके डिफरेंस आपको टॉप में मिलेंगे ऊपर ही ऊपर। और देखिए उसके बाद देखिए हमने बैकवर्ड टेबल पे भी हमने डिस्कस की थी। और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम इस तरह से बनाते हैं और इसके जो बॉटम में नीचे ही नीचे देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए ये फंक्शन की लास्ट वैल्यू है, इस लास्ट वैल्यू का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ होगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट वैल्यू का, फंक्शन की जो लास्ट वैल्यू है उसका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ पर होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस टेबल में यहाँ पर जो बॉटम वाली पोजीशन है, नीचे वाली पोजीशन, इसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो आपको ध्यान रखना है। और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला क्या होता है उस पर हमें डिस्कस करना है। और देखिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए एग्जाम में भी आते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये जब भी हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यूज होगी देखिए इस तरह से होगी। एक्स की जो भी वैल्यूज होगी ए प्लस एच, ए प्लस 2h, यानी इक्वल इंटरवल पे। यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने जितना भी देखिए जितने भी रिजल्ट देखे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, उनमें देखिए एक्स क्या होता है, देखिए इक्वल इंटरवल पे लिया जाता है। तो अभी हम इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए आप, लिखिए आप बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान और बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा यूजेबल है ना। काफी अच्छा फॉर्मूला है देखिए, और ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम एच, देखिए यहां पर आपको मैं बता देता हूं एक्स की जो वैल्यूज होगी किस तरह से होती है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, आगे हम बढ़े तो लास्ट में हमें मिलती है ए प्लस एन एच। ऐसा हम यहां पर मान के चलते हैं। तो यहां पर देखिए ये हो गई एक्स की पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और ये हो गई देखिए लास्ट वैल्यू। अब यहां पर देखिए एक जनरल टर्म हमें यहां पर देखना है, तो वो जनरल टर्म यहां पर हो जाएगी देखिए ए प्लस एम एच। यहां पर ए प्लस एम एच को हम एक जनरल टर्म लेंगे और यहां पर ए प्लस एम एच इन सभी टर्म्स को यहां पर देखिए शो करेगी एम की डिफरेंट वैल्यूज पर, है ना। तो यहां पर एम की वैल्यू अगर देखिए हम 0 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर a मिल जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी। m की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। m की जगह हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म हमें मिलेगी। इस तरह से अगर हम m की वैल्यू लास्ट में अगर हम कहाँ तक लें, देखिए n तक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम m की वैल्यू n लेंगे तो हमें लास्ट वाली टर्म मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन सिंबल में देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बहुत सी बार देखिए बहुत सी बुक में यहाँ पर a प्लस एन एच ले लिया जाता है, तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कैलकुलेशन में। लेकिन हम जनरल टर्म यहाँ पर a प्लस एम एच लेंगे और m की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर 0 से लेकर n तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म, a प्लस एन एच क्या हो जाती है, लास्ट टर्म, और a प्लस एम एच एक जनरल टर्म है जो m की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, है ना, कि m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड टर्म को शो करे या थर्ड को करे। अगर हमें देखिए a प्लस 5h चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, यानी ये एक जनरल टर्म है। और यहाँ पर देखिए जनरल टर्म पर x की किसी भी वैल्यू पर अगर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के बेस पर हम यहां पर ये निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एम एच, यानी एक्स की किसी भी वैल्यू पर हम यहां पर देखिए फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वही होता है देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो देखिए कितनी अच्छी बात है और कितना मजेदार फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ a प्लस एम एच क्या है, एक जनरल टर्म है। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह से होता है, देखिए फॉर्मूला लिखिए आप। ये होता है देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम सी वन, और एम सी वन का मान तो देखिए एम होता है एम डेल्टा एफ ऑफ ए, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एम सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एम सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, याद रखना भी बहुत आसान। प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म यहां पर होगी देखिए एम सी एम, और वैसे भी देखिए एम सी एम की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए हम इसे नहीं लिखें। ठीक है, एक ही बात है, एम सी एम कितना होता है 1, है ना, ये आपको पता होना चाहिए इस तरह का, जब ये 1 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर लास्ट में आएगा, देखिए इसको हम जनरल टर्म तक ले जाएं, तो देखिए जो जनरल टर्म होगी लास्ट में हमें एम सी एम दैट इज 1, और यहाँ पर देखिए नीचे जितनी पावर होती है वो डेल्टा पे इस तरह से आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें लास्ट में मिलेगा डेल्टा एम एफ ऑफ ए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा, और यही है देखिए यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन देखिए इसको देखिए सिंबल हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। एक बात आप ध्यान रख लेना, देखिए जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जब हमने स्टार्टिंग में हमने देखिए डिस्कस की थी फंक्शन पे। एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी आप नोट कर लीजिए। वैसे मैं इसे मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। एफ ऑफ एक्स लिखें या फिर वाई ऑफ एक्स लिखें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंबल है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स या सफिक्स में वाई एक्स है ना, सफिक्स में एक्स लिखा जा सकता है ना, यहाँ पर ये वाई एक्स है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए तो देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये है देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजेबल। इस बात को ध्यान से सुन लेना और अपने दिमाग में बिठा लेना। फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे। चलिए देखिए इसको इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है। ये क्या है देखिए वाई ए प्लस एम एच। हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो हम तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही लिखेंगे, है ना, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह से दे दिया जाए, है ना, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाई एक्स लिखें या फिर एफ ऑफ एक्स लिखें, बात एक ही है। चलिए यहाँ पर एफ ऑफ ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए वाई ए प्लस एम सी वन डेल्टा, और यहाँ पर देखिए इसको हम एम भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू एम होती है सिंपली। तो लिखिए आप डेल्टा वाई ए प्लस एम सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस एम सी थ्री डेल्टा क्यूब वाई ए। यहां पर ये ए है देखिए, और आगे अगर हम इस सीरीज को ले जाएं, देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एम वाई ए। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक ही है ना, ये मत समझना कि दो फॉर्मूले कैसे हो गए, लिखने का अंदाज बदल गया है, बाकी तरीका वही है, सिस्टम वही है, और अंदाज तो देखिए बदलता रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तरीके अलग हैं,
है ना। और तरीके आज के थोड़ी नहीं देखना, हम तरीके कई देख रहे हैं। देखिए जैसे 8 है, हम 8 को भी तो कई तरीके से लिख सकते हैं। आप 8 को ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आप देखिए -10 + 18, तो लिखने के तरीके बदलते हैं, है ना। मतलब उसका जो लिखने का जो तरीका है हम बदल सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंबल यूज करें या फिर इस तरह से यूज करें, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला है इसका क्या यूज है, मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर ये एक जनरल टर्म है a + mh, यानी x की किसी भी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए a + mh, ये जो a + mh है ये फर्स्ट टर्म को भी शो करेगी। जैसे सपोज कीजिए हमें यहाँ पर देखिए x की वैल्यूज पे हम चलें, जैसे सपोज कीजिए x की वैल्यूज होती क्या है वैसे, a + h, a + 2h और a + 3h। और यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी से हम क्या निकालते हैं, देखिए f(a + mh) हम निकालते हैं। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में मेरा मेन टारगेट यही है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए x की वैल्यूज इस तरह से आपको दे रखी है, आगे और भी हो सकती है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ाएं इस सीरीज को तो आगे देखिए लास्ट टर्म में भी हमें a + n(h) हमें मिल सकती है। अब देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, a + mh की वैल्यू, ठीक है, ये हम निकालते हैं a + mh। अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको ये निकालना है, सपोज कीजिए आपको क्या फाइंड करना है, a + 4h हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें a + 4h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी में अगर m की वैल्यू हमने 4 रख दी तो यहाँ पर देखिए किस तरह का रिजल्ट आएगा, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। तो 4c4 तक ये सीरीज चलेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए एक तो ये मिला है, इसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी, डेल्टा f(a), और यहाँ देखिए डेल्टा² f(a), डेल्टा³ f(a) और डेल्टा m, इस तरह से। यानी फंक्शन की जो पहली वैल्यू है उसके डिफरेंस हमें चाहिए, हमें डेल्टा fa चाहिए, डेल्टा² fa चाहिए। तो ये सब हम कहाँ से लाएंगे, देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिफरेंस टेबल आपको बना के बताई थी। तो यहाँ पर देखिए ये रही वो डिफरेंस टेबल, ये देखिए ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, यहाँ पर इसके जो टॉप में देखिए इस तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए f(a), डेल्टा fa, डेल्टा² f(a) और डेल्टा³ f(a), ये जितने भी रिजल्ट हैं इनका यूज किया जाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले में। तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। और जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसके टॉप में देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट हैं वो सभी रिजल्ट यहाँ पर यूज होंगे। तो ये सब वैल्यूज हम यहाँ से लेंगे और कहाँ पर पुट कर देंगे, हम यहाँ पर इस न्यूटन ग्रेगरी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बताया कि हमें निकालना क्या है, हमें f(a + 4h) हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमने क्या ले ली, देखिए हमने 4 ले ली, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो हमने यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, f(a) से। तो देखिए f(a) प्लस अगला क्या है, देखिए mc1, mc2, mc3। तो यहाँ पर देखिए m का मान कितना है, यहाँ पर देखिए है ना 4 हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए 4c1 और फिर क्या आता है, देखिए डेल्टा f(a), फिर क्या आ जाएगा, देखिए 4c2 डेल्टा² f(a), 4c3 और आगे क्या आएगा, देखिए डेल्टा³ f(a), और उसके बाद देखिए 1 2 3 अगली टर्म आएगी, देखिए 4c4 डेल्टा4 f(a). तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से हमें f(a + 4h) की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। अब इन सब की वैल्यूज हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं 1 4 6 4 1, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। 4c0 से लेकर 4c4 तक की वैल्यूज डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो ये तो आप निकाल लोगे, ये तो 11th स्टैंडर्ड की बात आ गई, है ना। कॉम्बिनेशन आपने देखे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो वहां पर देखिए जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, द्विपद गुणांक, इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है ना। 4 को 2 बार आप घटते क्रम में लिखें और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें, इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज हम कैसे निकालें, f(a)
डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ है, डेल्टा क्यूब एफ है, और इसके बाद देखिए डेल्टा 4 एफ है। ये जितनी भी वैल्यूज है यह हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ऊपर टॉप में हमें मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए एफ है, डेल्टा एफ है, डेल्टा स्क्वायर एफ है, डेल्टा क्यूब एफ है। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर ये टर्म लेंगे, यहाँ पर एक टर्म और आएगी a प्लस 4h, तो यहाँ पर देखिए हमें अगली स्टेप में डेल्टा 4 एफ ए और मिल जाएगा। हालांकि टेबल हमने देखिए a प्लस 3h तक की ली थी, इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यूज हम कहाँ से लेंगे, ये जितने भी देखिए येलो सर्कल मैंने बनाए हैं, तो ये येलो सर्कल में जो भी लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज हम लेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से, और ये जो रेड सर्कल है ये तो सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी से इस तरह का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, एक्स की किसी भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत सी बार क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यूज हमें दी जाएगी, एक्स की वैल्यू जैसे 1 2 है ना 3 4 इस तरह से मिलेगी, इक्वल इंटरवल पे होगी। एक्स की दो वैल्यूज अगर 1 2 है तो अगली 3 4 5 इस तरह से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स पे होती है। और देखिए फंक्शन की वैल्यू आपको इस तरह से दे दी जाए 10 12 15 18 21, तो ऐसी कंडीशन में हमें फंक्शन ही निकालना पड़ जाए। जैसे फाइंड द एफ ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ एक्स, फलन का मान एक्स के पदों में ज्ञात कीजिए ना, हमें फंक्शन यहाँ पर निकालना है ना, पॉलिनोमियल है ना, बहुपद हमें निकालना है। तो देखिए ये एक्स की वैल्यूज है, फंक्शन की वैल्यूज है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें निकालना है। तो देखिए फंक्शन हम कैसे निकालें, जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पर देखिए अच्छा सा ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ 1 4 9 ये देखिए। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो देखिए यहाँ फंक्शन कौन सा है, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अभी आपको नोट नहीं करना, देखिए केवल ये वाली बात नोट करनी है। अब देखिए यहाँ एफ के साथ क्या है, एफ एक्स 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए हमें किस तरह का रिजल्ट दे रखा है, सपोज कीजिए यहाँ पर 1 4 9 16 और 25, ठीक है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर दे रखे। चलिए है ना, आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह के डेटा आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, और फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के पदों में हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, दैट इज हमें पॉलिनोमियल यहाँ पर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये हम निकालेंगे एफ एक्स, यानी बहुपद हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे देखें, इसे समझें, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ स्क्वायर फंक्शन के रिजल्ट है, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी रिजल्ट हैं देखिए किससे रिलेटेड है, एक स्क्वायर फंक्शन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए हमें, चलो यहाँ तो देखिए जो डेटा हमें दे रखे हैं ये बिल्कुल सिंपल से डेटा है, इस फंक्शन से निकले हैं। हमने यहाँ तो देखिए सीधा इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन करके ही हमने सीधा सीधा क्या निकाल लिया, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए डेटा अगर अलग तरीके से दिए जाएं, हम सीधे सीधे इंस्पेक्शन नहीं कर पाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए वो कैसे निकालें, देखिए मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला बताया था। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी, देखिए अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझे। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर x की फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 4 9 16 और 25। चलिए यहाँ पर डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, डेल्टा एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए 3, 9 में से 4 गया तो कितना 5, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 9, ठीक है। इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए हम डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स है ना, टेबल बनाना मैंने आपको बताया था। 5 - 3, यहाँ देखिए 2 और यहाँ 2, और देखिए यहाँ पर ये तो 0 0 आ जाएगा। अब आगे निकालने से कोई मतलब नहीं, वो भी 0 होगा है ना, जो भी डेल्टा 4 आएगा उसको भी आप निकालोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। ये लीजिए, तो देखिए डिफरेंस टेबल बनाना बहुत आसान है, इसमें से ये घटाओ लिखते जाओ। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो ऊपर टॉप में जो भी वैल्यूज मिलती है केवल इन्हीं का हम यूज करेंगे। ये होता है एफ ऑफ ए, ये होता है डेल्टा एफ ऑफ ए,
यहाँ इस कॉलम में ये ऊपर ही ऊपर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए और डेल्टा 4 एफ ऑफ ए। इसके लिए आपको जो जनरल टेबल मैंने बताई थी फॉरवर्ड डिफरेंस, वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इस तरह से जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उसकी हमने क्या बना ली, यहाँ पर टेबल हमने बना ली। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम एच क्या होता है। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम डेल्टा एफ ऑफ ए है ना, यहाँ एम सी 1 होता है, ये लिख सकते हो। अगला होता है देखिए एम सी 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। इस तरह से देखिए यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो हम ए प्लस एम एच को क्या बना देंगे, कॉमन सी बात है, ए प्लस एम एच को हम एक्स बना देंगे। इसे हमें एक्स बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए आपको निकालना है एफ ऑफ 25 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो हम a प्लस एम एच को क्या बना देंगे, 25 बना देंगे। क्लियर। तो लेकिन यहाँ तो हमें तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, एक जनरल हमें टर्म यहाँ पर निकालनी है ना, जनरल पॉलिनोमियल जो भी है। तो यहाँ पर देखिए हम a प्लस एम एच को क्या बनाएंगे, a प्लस एम एच को x हम बनाएंगे। तो आप मान लीजिए क्या मानेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम यहाँ मान लेंगे, देखिए यहाँ हम मानेंगे, देखिए a प्लस एम एच, इसे हमें x में बदलना है तो ये x मान लीजिए। क्लियर, ये हमने मान लिया। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखिए m की वैल्यू ही यहाँ पर, ये तो एक जनरल टर्म है, मैंने आपको बताया था m की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें एक पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था m की वैल्यू 0 ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, m की वैल्यू 2 ले लेंगे तो सेकंड टर्म a प्लस एच मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हमें निकालना होता है। तो देखिए हमने फाइनली यहाँ पर देखिए इसको हमने x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमें f ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, देखिए a की वैल्यू, a का मतलब होता है x की पहली वैल्यू 1 है। क्लियर। m क्या है, यहाँ पर अननोन है जो हमें फाइंड करना है, और h कितना है, देखिए x की वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है, जो इंटरवल होता है वही h होता है। तो यहाँ पर देखिए h की जगह हमने क्या लिया 1, और ये राइट साइड में क्या है x। अब देखिए यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ रही है, देखिए x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू क्या है, देखिए x माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो भी वैल्यूज है देखिए यहाँ पुट करेंगे। a प्लस एम एच क्या मान लिया, देखिए x एफ ऑफ a प्लस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहे तो आप रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, प्लस, और यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है ना, वैल्यूज हमें पुट करना है। m की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर, और देखिए डेल्टा एफ ऑफ a यानी फर्स्ट डिफरेंस ये रहा, देखिए यहाँ पर ये डेल्टा एफ है, यहाँ होता है ऊपर ही ऊपर मिलता है। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले में जो डिफरेंस आते हैं वह डिफरेंस टेबल में टॉप में ऊपर ही ऊपर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एफ ऑफ ए ये रहा, कितना है, देखिए 3 प्लस एम सी टू का मतलब यहाँ पर x माइनस 1 C2 डेल्टा स्क्वायर कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है, ये लीजिए। और बाकी यहाँ पर देखिए डेल्टा 3 डेल्टा 4 ये सब 0 है। ठीक है, बाकी जितनी भी टर्म होगी वो सब यहाँ पर 0 हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस। अब इसे हम फाइनली सोल्व करें तो देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक रहता, लिख देते हैं। अब लिख देते हैं, एक ही बात है, ये है देखिए एफ ऑफ 1। ठीक है, यहाँ वैसे एफ ऑफ ए आता है, यही तो होता है एफ ऑफ ए। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, देखिए 1 लिख दीजिए आप। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 3x माइनस 3 प्लस एक्स C2। अब देखिए ये x माइनस 1 C2 क्या होता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए। NCR को हम कैसे सोल्व करते हैं, NCR को हम इस तरह से n माइनस 1 r टाइम, हम देखिए इसको घटते क्रम में डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखते हैं और फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 है ना, इसमें से एक कम कर देंगे, ये लीजिए। तो 2 टर्म आप लिखें और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना है देखिए 2। अब यहाँ आप देखें
तो ये तो आपस में यहाँ कैंसिल हो गए। अब इसे फाइनली हमें सोल्व तो करना ही पड़ेगा, देखिए है ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये कितना है, देखिए 3x माइनस 2 है ना, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2 को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और माइनस 3x से ये कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है, फाइनली हमें एक्स स्क्वायर ही तो मिला है। ये तो हमने पहले ही देखिए इंस्पेक्शन से निकाल लिया था और न्यूटन ग्रेगरी ने भी हमें वही रिजल्ट दिया है। तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी रिजल्ट का यूज क्या है, हम इस फॉर्मूले के बेस पर देखिए हम कोई सा भी देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम एच हम निकाल सकते हैं। अगर आपको देखिए एफ ऑफ 205 निकालना है तो आप ए प्लस एम एच की वैल्यू क्या लोगे, 205 ले लीजिए। अगर आपको 100 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो a प्लस एम एच को क्या मानोगे, इस a प्लस एम एच को आप 100 मानोगे। 200 पे निकालना है तो इसे 200 मान लीजिए। और यदि आपको x पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, x पर दैट इज fx निकालना है आपको, तो इसको आप x मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर माना था। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। चलिए इसको तो हम हटा देते हैं। तो न्यूटन ग्रेगरी का जो यूज है वो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे वक्त के साथ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या यूज है और इसमें जो भी ये टर्म है इनकी वैल्यूज कहाँ से मिलती है ना, फॉरवर्ड टेबल से मिलती है। ये सब बातें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा है। अब देखिए एक फॉर्मूला और हम देखेंगे, न्यूटन nth डिफरेंस फॉर्मूला। लेकिन पहले इसको प्रूफ तो कर लें, मैंने शुरू में बोला था इसे हमें प्रूफ भी करना। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब आप लिखें प्रूफ, अब नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला हम प्रूफ कर देते हैं। कितना आसान है, देखिए बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम एच हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। देखिए कितनी आसानी से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए वी नो दैट एफ ऑफ ए प्लस एम एच, देखिए शिफ्ट ऑपरेटर आपने देख रखा है। शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई की पावर एम एफ ऑफ ए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एम पावर एम एच की वृद्धि कर देती है। इस ए को एम एच है ना प्लस एम एच कर देते हैं हम, इसमें कॉमन सी बात है, आपने ये देख ही रखा होगा। देखिए ई की पावर एम एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एम एच, बता रखा आपको, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है ई, वो किसके इक्वल होता है, देखिए आई प्लस डेल्टा। और आई को 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या है, देखिए फंक्शन है। ये लीजिए एक फॉर्मूला भी मैं साइड में लिख देता हूँ। वी नो दैट ई इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस डेल्टा। और आई को हमने 1 लिया है क्योंकि यहाँ पर साथ में कोई फंक्शन है, तो आई को 1 लिया जा सकता है। मैंने आपको बताया भी था ये 1 है, ठीक है, कंफ्यूज में न होना, क्या है ये 1, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और कैलकुलेट करेंगे और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम तो आपने देख ही रखी होगी, बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस MC1 डेल्टा प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर प्लस, और लास्ट में देखिए हमें क्या मिलेगा, MCM डेल्टा M, और साथ में क्या है देखिए यहाँ पर f ऑफ a। तो बाइनोमियल थ्योरम से देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है ना। और बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता होना चाहिए, देखिए है ना, 1 प्लस एक्स की जो n पावर होती है क्या होती है, 1 प्लस है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है वैसे तो, NC0 NC1 x की पावर n-1 NC2 x की पावर n-2, इस तरह से। अरे ये तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, इस तरह से आएगा, देखिए x प्लस NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब, है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम है।
हालांकि बाइनोमियल थ्योरम देखिए जनरल ये होती है a प्लस बी की n पावर के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर ये इसका एक पर्टिकुलर केस है जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिए वक्त के साथ हम ये सभी लिखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिटेल में लिखेंगे, है ना। ANC 01 हो जाता है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पर यूज की है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम एफ ऑफ ए को अंदर ले लेते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, बंटनता नियम मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस MC1, ये वैसे एम होता है ना, एम भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस MCM की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ हो जाएगा देखिए डेल्टा M एफ ऑफ ए। और देखिए यही बात तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, कितनी आसानी से प्रूफ हो जाता है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, शिफ्ट ऑपरेटर के बाद जो शिफ्ट ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है, वैसे मैंने आपको रिलेशन भी बताए थे, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, शायद 3rd या 4th लेक्चर होगा, देख लेना आप। तो वहां पर देखिए E = I प्लस डेल्टा, इस बात को भी हमने प्रूफ किया था। हर बात को देखिए मैं प्रूफ करवाता हूं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही है देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, बहुत आसानी से 2 स्टेप में ये प्रूफ हो जाता है। अब देखिए बहुत सी बार देखिए एग्जाम में न्यूटन का जो nth डिफरेंस फॉर्मूला होता है वो भी पूछ लिया जाता है। चलिए तो प्रूफ हो गया, लिखिए आप, एक फॉर्मूला और हम देखेंगे। और एक बात तो मैं बताना भूल गया आपको, देखिए याद आ गई मुझे, ये जो फॉर्मूला है देखिए ये न्यूटन का एडवांस डिफरेंसिंग फॉर्मूला भी कहलाता है ना। तो यहाँ पर ये बात भी लिख लेते हैं, चलिए काफ़ी अच्छी बात है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये तो कॉमन सी बात है ना, ये तो सिंबल बताए थे मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक बात और नोट कर लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए। देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो है तो ये जो फॉर्मूला है देखिए न्यूटन का अग्रगामी सूत्र कहलाता है। कौन सा? अग्रगामी, न्यूटन एडवांसिंग फॉर्मूला, लिख लीजिए आप, न्यूटन्स चलिए फाइनली अब आप इसे नोट कर लीजिए। और ये न्यूटन का अग्रगामी सूत्र भी कहलाता है, न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूला। तो इसको हम देखिए न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना, एडवांसिंग डिफरेंस, है ना, एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, है ना, डिफरेंस भी लगा लीजिए यहाँ पर। और वैसे तो ये डिफरेंस फॉर्मूला है, इसलिए कॉमन सी बात है। चलिए तो क्या कहलाता, देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला का है। देखिए सेक्शन ए में क्या होता है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो वहां पर इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यही लिखना है, और न्यूटन ग्रेगरी की जगह अगर आपको इस तरह का देखिए
कहा जाए कि न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन का जो अग्रगामी सूत्र है वो लिखिए, है ना। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ मैंने बता दिया था। अब हमारा जो टारगेट है वो है, देखिए न्यूटन्स nth डिफरेंस फॉर्मूला। न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। हालांकि देखिए ये जो फॉर्मूला है, देखिए ये इतना ज्यादा यूजेबल नहीं है। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज होगा। हालांकि देखिए सेक्शन ए में यदि एक नंबर में अगर आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि राइट द न्यूटन्स nth डिफरेंस फॉर्मूला, तो उसे लिख देना, देखिए एक नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वो किस तरह से होता है, बहुत आसान है। देखिए न्यूटन्स nth डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए किसी फंक्शन का हम nth डिफरेंस हम निकालते हैं। जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ ए, है ना, एफ ऑफ ए का nth डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये जो फॉर्मूला होता है, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन ए प्लस एन माइनस वन एच प्लस, देखिए अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे, एन सी टू ए प्लस एन माइनस टू एच प्लस, अब यहां पर देखिए ये जो हम n माइनस वन पे जब हम बार लगाते हैं, इसका मतलब ब्रैकेट n माइनस वन होता है, एक ही बात है ना। ब्रैकेट की जगह हम ये बार भी लगा सकते हैं, है ना, इस तरह से लाइन बार। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस एन माइनस वन, इसको अगर हम देखें तो ये वास्तव में ये है, कंफ्यूज में नहीं होना है, ठीक है। और इसी बात को देखिए ऐसे लिखा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम क्या है कि छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, है ना, फिर वो बाद में देखिए बड़ी बड़ी लगती है, इसलिए हर छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म हमें देखना है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है, देखिए एन सी जीरो होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, एन सी जीरो वन होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। सेकेंड टर्म में यहाँ पर देखिए क्या है, वन है, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या है, यहाँ पर टू है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए लास्ट में हमें मिलेगा एन सी एन, वो तो देखिए एन सी एन तो वन हो जाता है, इसको भी हटा देंगे। अब यहां पर देखिए यहां वन है, तो यहां देखिए वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए टू है, तो यहां पर हम टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एन में से। और यदि यहां पर एन है तो लास्ट में क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एन इंटू एच। अगर हम जनरल टर्म देखें, इन टर्म्स को अगर हम जनरलाइज करें तो लास्ट में हमें ये टर्म मिलेगी, और एन माइनस एन तो हो जाता है देखिए जीरो, तो ये तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल हमें एफ ऑफ ए मिलेगा, और देखिए इसकी वैल्यू भी वन हो जाती है, एन सी एन भी वन हो जाता है, तो फाइनली हमें लास्ट में एफ ऑफ ए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर साइन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, अल्टरनेट क्या चल रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन को हम किस तरह से डिफाइन करें, तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी प्लस माइनस चलता है, यहाँ पर जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम से हम देखिए यहाँ पर इस तरह से NC1 NC2, यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम में इस तरह के यहाँ पर देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं जब हम उसका यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो देखिए यहाँ पर जब टू पावर की बात होती है, जैसे यहाँ पर देखिए तीन टर्म है, जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम से अगर किसी भी टू पावर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, है ना, यहाँ भी देखिए हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि NC1 NC2 इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे टू पावर की बात आती है तो देखिए उसमें तीन टर्म होती है, कौन कौन सी,
ए स्क्वायर, यहाँ माइनस हम लेंगे क्योंकि बीच में यहाँ पर लगातार क्या है देखिए प्लस माइनस आ रहा है। यहाँ अगर हम इस तरह से लें तो यहाँ पर देखिए a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कितनी टर्म है देखिए 3 टर्म है, और तीनों टर्म में देखिए यहाँ पर क्या आएगा देखिए, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म में प्लस आएगा, फिर माइनस 2ab, फिर लास्ट में क्या आएगा प्लस। अब देखिए a माइनस बी पे अगर हम 3 पावर ले लें और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो देखिए हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, पहली टर्म प्लस माइनस प्लस और माइनस। और वैसे भी देखिए a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम ओपन करें तो देखिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1 के सॉरी लास्ट में बी क्यूब आएगा। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, a माइनस बी क्यूब को ओपन करोगे प्लस माइनस इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 टर्म हमें मिलेगी, और पहली टर्म में प्लस साइन, सेकंड में माइनस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरह से देखिए होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 पावर थी, तो देखिए लास्ट में हमें लास्ट का ही तो साइन देखना है, इस टर्म में कौन सा साइन होगा वही तो हमें देखना है। तो देखिए जब हम देखिए 2 पावर हम लेते हैं तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिलता है देखिए, है ना, प्लस मिलता है, और जब 3 पावर लेते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पर माइनस मिलता है ना। और जैसे हम देखिए यहाँ पर अगर हम 4 पावर ले लेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए इस 4 पावर में टोटल 5 पद आते हैं, है ना। जब 4 घात का विस्तार किया जाता है तो टोटल 5 पद हमें मिलते हैं। तो देखिए प्लस माइनस और प्लस, ये लीजिए तो लास्ट टर्म में यहाँ पर प्लस मिला है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन सी बात है, अगर सम संख्या है, इवन पावर है, अगर घात अगर सम है, इवन है तो प्लस मिलता है, और देखिए ओड है, विषम, तो हमें माइनस मिलता है। फिर यहाँ पर देखिए सम है तो लास्ट टर्म में हमें प्लस साइन मिलता है। यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर देखिए -1 की पावर क्या कर देंगे n। लास्ट टर्म का जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लास्ट टर्म का साइन हमेशा उस पावर पे डिपेंड करता है कि ये कितनी घात का विस्तार है, कितनी पावर से हमने इसको एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पर देखिए nc1 nc2, तो यहाँ पर n पावर वाली बात आ रही है, n डिग्री वाली बात आ रही है। तो ये जो भी एक्सटेंशन है यह n डिग्री का एक्सटेंशन है, n घात का विस्तार है। तो जब n घात का विस्तार होता है तो लास्ट टर्म का जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, -1 की पावर n हम लगा देते हैं, -1 की पावर n हम लगा देते हैं। अगर n यहाँ पर इवन है, सम है, तो ये स्वतः यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए n की वैल्यू ओड ले लेते हैं, विषम, तो यहाँ पर स्वतः ही माइनस आ जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, हालांकि यही है न्यूटन nth डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो लिख देना, बहुत छोटी सी बात है, काफी बड़ा लिख दिया देखिए। चलो अब आप देखिए इसको प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ तो करना ही है ना, क्योंकि एग्जाम में देखिए आपके पेपर में एक सेक्शन बी होता है, और सेक्शन बी में अगर देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ जाता है ना, मामूली सा 2 नंबर 3 नंबर का, तो कर देना आप, है ना। और देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पैटर्न होते हैं, है ना। कोटा यूनिवर्सिटी में सेक्शन बी की बात करें तो वहाँ पर देखिए इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, 25 का प्रैक्टिकल होता है, तो 50 मार्क्स का आपके पेपर होता है, रिटर्न पेपर। उसमें सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देके जाता है, और सेक्शन सी का एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देता है। और रही बात सेक्शन ए की, तो वो देखिए 1/2 मार्क का होता है ना, आधे नंबर का। तो कॉमन सी बातें हैं ये, एग्जाम के पैटर्न को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए यही है न्यूटन का nth डिफरेंस फॉर्मूला। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, चलिए प्रूफ कर देते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे केवल, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए इसे हम कैसे प्रूफ करें, तो यहां पर देखिए कितना आसान है, देखिए डेल्टा n f ऑफ a, क्लियर। अब यहां पर देखिए हमें राइट साइड में अगर हम देखें तो देखिए यहां पर a प्लस NH, फिर यहाँ पर देखिए n-1, यानी h कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या करती है, जैसे यहाँ पर e है तो वो क्या करेगा देखिए a प्लस h में बदल देगा, e स्क्वायर किस में बदल देगा, a प्लस 2h में, e क्यूब किस में बदल देगा, है ना। किसी फंक्शन पे हम अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए इनमें सब में h का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, h का। और यहाँ भी देखिए h का डिफरेंस चल रहा है n-1h, फिर n-2h, इस तरह का देखिए यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम कहीं ना कहीं शिफ्ट ऑपरेटर को बीच में जरूर लाएंगे,
और कैसे लाएं, यहाँ तो डेल्टा है, डेल्टा को शिफ्ट में कैसे बदलें, और शिफ्ट ऑपरेटर में बदलना बहुत आसान, मैंने आपको बता रखे हैं। देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें आपस में कई रिलेशन होते हैं और बताया भी था। तो यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो होता है देखिए ई माइनस आइडेंटिटी ऑपरेटर, और उसे हम 1 ले सकते हैं क्योंकि साथ में यहाँ पर क्या है, फंक्शन। ये लीजिए, और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था। वी नो दैट डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ई माइनस आई, है ना। आई की जगह हम 1 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ साथ में फंक्शन है। अब यहाँ लगा देंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से देखिए क्या होगा, e की पावर n, बीच में माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर आएगा देखिए nc1। देखिए पहली जो टर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम में, पहली टर्म पे पावर कम होती जाती है, दूसरी टर्म में पावर बढ़ती जाती है। तो पहली पे मैक्सिमम पावर हमने लगा दी, अब कम करते जाएंगे। अगला क्या होगा देखिए nc2 e की पावर n-2, और फिर देखिए माइनस ना, आगे हम बढ़े, अब देखिए यहां पर लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म जो है उसका क्या साइन होगा। तो वही वाली बात आ गई यहाँ पर। देखिए जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो लास्ट टर्म का जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो -1 की पावर n से डिसाइड होगा। अब वो n पे डिपेंड करेगा, देखिए है ना। n का मान अगर 2 है तो a² - 2ab + b² इस तरह की फॉर्म आएगी, लास्ट टर्म का साइन प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 रखते ही अपने आप ही प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म का जो साइन है वो -1 की पावर n डिसाइड कर देगी। और देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, देखिए लास्ट में आएगा यहाँ पर nCn, और e की पावर कितनी हो जाएगी देखिए 0, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस इस पे आ रहा है। अब यहाँ पर फाइनली साथ में क्या है देखिए f(a) है। कितनी मजेदार आसान सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे देखिए, इस f(a) को अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए e की पावर n f(a) क्या मिलेगा, e की पावर n f(a), फिर माइनस, फिर क्या है देखिए nc1, चलिए फिर देखिए इसके साथ ले लेंगे nc2 के साथ, फिर उसके बाद देखिए माइनस, है ना, माइनस आएगा, और माइनस के बाद सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, और लास्ट में हमें मिलेगा nCn। और देखिए इसको मैं सोल्व कर देता हूं। देखिए nCn 1 हो जाता है, e की पावर 0 i के इक्वल होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, लेकिन फंक्शन है तो उसे 1 लिया जा सकता है। तो ये दोनों 1 × 1 हो जाएगा फाइनली। ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये लीजिए। अब फाइनली देखिए e की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए n पावर है तो n पावर क्या कर देगी, है ना, इसको h से मल्टीप्लाई करके आप a में प्लस कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है n पावर की। ये जो पावर है इस पावर को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा nh, और वो x में प्लस कर दीजिए, इतनी सी बात है। चलिए यहां पर nc1, यहां पर आप देख सकते हैं f(a+), इसमें हम h से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इस a में प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा n-1। अब देखिए ब्रैकेट में ब्रैकेट क्या लगाएं, इसलिए हम ये लगा देते हैं, बात एक ही। इसका मतलब है n-1 ब्रैकेट में है और उस n-1 से h मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस nc2 a प्लस n-2 इंटू h, फिर माइनस आएगा, आगे हम बढ़ेंगे तो प्लस -1 की पावर n इंटू f(a). और देखिए यही हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना था।
ठीक है, यही तो है, देखिए यही मैंने आपको अभी बताया था, और यही है न्यूटन का nth डिफरेंस फॉर्मूला। लिख लीजिए आप, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने न्यूटन का nth डिफरेंस फॉर्मूला हमने देखा, उसे हम किस तरह से प्रूव करते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। और इसके पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी प्रूव किया था, देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, और ये होता है न्यूटन ग्रेगरी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजेबल है इस एक्सरसाइज में। और यहाँ पर इसको हम न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, न्यूटन का अग्रगामी सूत्र। और देखिए यहाँ पर एग्जाम में बहुत सी बात, देखिए न्यूटन nth डिफरेंस फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सेक्शन ए में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का हम किस तरह से यूज करते हैं, उसे किस तरह से हम प्रूफ करते हैं, और साथ में देखिए न्यूटन का जो nth डिफरेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन तमाम बातों पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।